हेलो दोस्तों, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग का तंत्रिका तंत्र, यानी जो हम लोग का बॉडी का मेन नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखो क्या होता है नर्वस सिस्टम। क्या सबसे पहला आप लोग ये सोचेंगे होता क्या नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है हम लोग के पूरा जो शरीर है इसको संतुलित करना, नियंत्रित करना, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, यानी कि दोनों के बीच में, यानी कोई अंग अगर काम कर रहा है तो हमारा दिमाग उसको आदेश दे रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है इसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा दिमाग बोल रहा है और हमारी हाथें भी काम कर रही है, तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना, उसके साथ ही हमें क्रिया और अनुक्रिया का बोध कराना कि कोई क्रिया हो रहा है तो उसके प्रति हमारा क्या रिएक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। या फिर हमारा जो यादाश्त है, जो भी हम बोल रहे हैं, जो मुझे याद हैं, वो सारी क्रियाओं का नियंत्रण और जो समन्वय होता है वो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र में। चलो तो बात करते हैं तंत्रिका तंत्र जो होता है। लगभग इसकी जो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है इसको, उसे कहते हैं न्यूरॉन। एग्जाम में आपसे सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भी न्यूरॉन है। अगर सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है मस्तिष्क की, तो वो भी आपको मानना होगा न्यूरॉन। हालांकि ये सबसे छोटी इकाई होती है परंतु इसकी साइज़ सबसे लंबी होती है। जो तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है जिसे हम लोग क्या न्यूरॉन कहते हैं, तो न्यूरॉन की जो लंबाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक है। इसकी जो लंबाई होती है ये 45 से 90 सेंटीमीटर के बीच होता है। 45 से 90 सेंटीमीटर के बीच होता है। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जंतुओं के या मानव का सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, तो वो है हमारा न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन है। लगभग 30 अरब न्यूरॉन से हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र डेवलप होता है। 30 अरब न्यूरॉन, सोचिए कितना ज़्यादा है। इस 30 अरब न्यूरॉन से हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो जब जाता है हॉस्पिटल में तो आप सुने होंगे कि उसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डाला गया है। तो मस्तिष्क के अध्ययन को या फिर तंत्रिकाओं के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो जंतुओं में नियंत्रण, समन्वय, अनुक्रिया और यादाश्त, ये सभी इसके प्रमुख कार्य है। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन के बारे में हम देखिए, ये पूरा हम लोग का क्या है, न्यूरॉन है, यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ये देखिए, ये पूरा एक न्यूरॉन जो है इस प्रकार की आकृति होती है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और ये लंबाई कितनी है, तो 45 से 90 सेंटीमीटर होती है। तभी हम देखते हैं न्यूरॉन में क्या क्या यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो न्यूरॉन का जो सबसे ये वाला पार्ट है, ये देखो, इसे हम लोग कहते हैं साइटोन। सबसे प्रमुख कार्य जो है हमारा न्यूरॉन का वो है साइटोन। इसको हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है न्यूरॉन का, साइटोन होता है। ये बाहरी वाली जो पार्ट होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइट्रोन। क्या कहते हैं, इसे हम साइट्रोन बोलते हैं। देखो कोशिकाएं बोलते हैं। और ये जो छोटी छोटी आकृतियाँ निकली हुई है इस प्रकार से, इसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। और डेंड्राइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम लोग देखेंगे दूसरी कोशिकाएं पहली कोशिकाएं से इसी डेंड्राइट और यहाँ पर जो एक्सोन होता है उसके तहत मिलता है। ये जो आप हरे रंग के देख रहे होंगे ये होती है आपको एक्सोन। क्या बोलते हैं, इसे एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन के ऊपर इस प्रकार की कुछ आकृति होती है। अगर आप देखो वाइट कलर की होती है, हम ब्लैक से बना दिए इसको। ये इस प्रकार की कुछ आकृति होती है, इसे हम लोग मालवीय आवरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे मालवीय आवरण। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, ये तो कोशिका है। कोशिका है तो इसके बीच में क्या होगा, एक केंद्रक होगा और केंद्रक यहाँ पे है। अब कोशिका है तो यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी कहीं पे होगा, श्वसन का कार्य करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है। लेकिन एक बात याद रखना है, हमारा कोशिका में राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। परंतु यहाँ पर राइबोसोम की जगह कौन है, निसेल है। ये जो आकृति आप देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं निसेल। क्या बोलते हैं, निसेल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा न्यूरॉन होता है उसमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो हमारा न्यूरॉन में प्रोटीन संश्लेषण का काम निसेल क्या करता है, निसेल करता है। कौन करता है, निसेल करता है। देखो एक्सोन समझ लिया आपने। अब जब ये एक्सोन का लास्ट वाला जो ये पार्ट है
ये अब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा, दोनों के बीच में गैपिंग होती है, एकदम जुड़ा हुआ नहीं होता है, परंतु इस प्रकार की जो यहाँ पर जो गैपिंग रहती है और यहाँ पर जो जुड़ाव होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्स बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि दो समीपस्थ कोशिका का जुड़ाव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्स बोलते हैं। दो समीपस्थ कोशिकाओं का जो जुड़ाव होता है, जहाँ पे ये दोनों जुड़ते हैं आपस में, उसे हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। इस अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, दो समीपस्थ कोशिका जहाँ पर जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लोग उसे सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स के पास कुछ रसायन होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, कुछ रसायन होते हैं। यहाँ पर ये रसायन जो होते हैं, ये संवेदनाओं को, संवेदनाएं मान लो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में अगर जंप कूदते हुए यहाँ से जंप करके जाता है, तो यहाँ पर जो रसायन है वो इसे तीव्र भी करता है और कुछ रसायन इसे धीरे भी कर देता है। जो रसायन संवेदनाओं के आवेग को स्लो कर देता है, यानी धीमा कर देता है, उसे न्यूरो इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, न्यूरो इनहिबिटर। यानी संवेदनाओं का जो आवेग है, जो तेज़ी से जा रहा है, उसे जो स्लो करेगा उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूरो इनहिबिटर बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, गामा एमिनो ब्यूटेरिक। गामा एमिनो जो ब्यूटेरिक है वो आदेशों को क्या करता है, स्लो कर देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो इनहिबिटर बोलते हैं। इसके ठीक अगर ऊपर जाएं तो यहाँ पर एक और है, जो कि यहाँ पर कुछ और रसायन है जो क्या करता है, प्रक्रिया की गति को क्या करता है, तेज कर देता है। जो संवेदनाएं जा रही है उसमें स्पीड कौन डाल देगा, तो स्पीड डालने का जो काम करता है वो करता है, वो जो रसायन करते हैं वो कहलाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कहलाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, एप्रिफ्रिन और नॉन एप्रिफ्रिन, या एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन। तो ये दोनों जो है ये क्या करता है, आपको संवेदनाएं की गति को स्पीड कर देता है, और बाकी स्लो करने का काम कौन करता है, न्यूरो इनहिबिटर। इसका एग्जांपल हम लोग सकते हैं गामा एमिनो ब्यूटेरिक। अब देखो कुछ आयंस भी होते हैं जो इस गति पर अपना इफेक्ट डालते हैं, उसमें से है N+ और K+, यानी सोडियम और जो पोटेशियम का आयंस होते हैं, इस संवेदनाओं गति को क्या करता है, तेज कर देता है। कभी आप जब चलते चलते थक जाते हो और आपके सोडियम पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो फिर आपको थकान लगती है, आपको चक्कर आने लगता है, तो फिर जब आपको कोई बोलता है वो चीनी ले लो, पानी ले लो और उसमें थोड़ी नमक डाल लो, इसीलिए नमक डाला जाता है ताकि जो सोडियम कम हो चुका है उसकी पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे इस सब का कार्य अच्छी तरह से। यहाँ से ज़्यादातर कोशिका इस एरिया से बनते हैं। इससे अगर ज़्यादा पूछा गया तो साइटोन कहाँ पे होते हैं, डेंड्राइट कहाँ पे होते हैं, या नीसेल का क्या कार्य है, तो न्यूरॉन में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं। अब देखो, तंत्रिका तंत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वो मेन फंक्शन उसी का होता है। आप इस तरह से समझो, जो मेन बॉडी है वो है एक तरह से कंप्यूटर का CPU है। ये क्या है, CPU। मान लो ये कंप्यूटर का CPU आपने देखा होगा, और यहाँ पर क्या होता है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, और यहाँ पर माउस है, ये सारे क्या होते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही मेन पार्ट होता है तंत्रिका तंत्र का, और ये जितने परिधीय तंत्रिका तंत्र होते हैं ये इससे आकर कनेक्ट करते हैं। इसे आप समझो कि मान लो कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मेन पार्ट CPU है। CPU में क्या है, मॉनिटर भी कनेक्ट हो जाता है, कीबोर्ड भी कनेक्ट हो जाते हैं, सारे साउंड सिस्टम उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, आपके मॉनिटर उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें सारे ये परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो संवेदनाओं को लेकर आता है और लेकर जाता है, वो अल्टीमेटली किससे कनेक्ट हो जा रहा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, दो पार्ट में बांटते हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये दो पार्ट में बढ़ता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क समझ रहे हो, और ये मेरुरज्जु पीछे का हिस्सा है, गर्दन से लेके कमर तक का, वो है। दूसरी है परिधीय तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र दो भागों में बढ़ता है। संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये देखो, मान लो ये आपका, यहाँ पर बना देते हैं, मान लो ये आपका हाथ है, यहाँ पर किसी ने आपको पिन चुभो दी, और यहाँ से आदेश लेकर, ये आपका मस्तिष्क है, ठीक है, यहाँ से आदेश लेके जा रहा है, ये आपका मेरुरज्जु भी है। तो यहाँ पे आदेश, ये भी कुछ आदेश मेरुरज्जु के पास गए, कुछ आदेश आपको मस्तिष्क के पास गए। तो ये जो लेकर जा रहा है, जो लेकर जाने का कार्य कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं संवेदी तंत्रिकाएँ। संवेदी तंत्रिकाएँ यानी जो आदेश को लेकर जा रहा है,
चाहे वो मस्तिष्क में लेके जाए या मेरुरज्जु में लेकर जाए, जो लेकर जाने का कार्य करेगा, जो हम लोग का सेंसन को फील करवाएगा, वो कहलाता है संवेदी तंत्रिकाएँ। उसके बाद फिर यहाँ से मस्तिष्क और मेरुरज्जु उसको आदेश देगा कि तुम ऐसा करो, तो जो वहाँ से आदेश लेकर आएगा, यहाँ से गया और यहाँ से आदेश लेकर आया, यहाँ से भी आदेश लेकर आया, इसे बोलते हैं हम लोग प्रेरक। क्या बोलते हैं? प्रेरक। क्या बोलते हैं इसको? प्रेरक या चालक, चालक तंत्रिका। तो ये आप समझिए प्रेरक तंत्रिका या चालक तंत्रिकाएं बोलते हैं। और जो संवेदनाओं को लेकर जा रहा है, यानी ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये वाला, ये दोनों कहलाएगा संवेदी तंत्रिका है। अगर किसी ने आपको पिन चुभाया और संवेदनाएं फटाक से गई तो कौन सी तंत्रिकाएं लेकर जाएंगी? संवेदनाओं को लेकर जो तंत्रिकाएं जाती है वो संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। और जब मस्तिष्क ने बोला रे वहाँ से हाथ हटाओ, तो मस्तिष्क ने जब उसे आदेश दिया तो उस आदेश को लेकर जो वहाँ का रिस्पॉन्स को लेकर वापस आ रहा है वो कहलाता है हमारा प्रेरक तंत्रिका तंत्र, या इसको चालक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको मोटर नर्वस सिस्टम बोलते हैं, मोटर नर्वस बोलते हैं, और इसको सेंसरी नर्वस बोलते हैं। ये दोनों पार्ट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। तो हम लोग अब मस्तिष्क का बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप बेहतर समझ गए होंगे।